आज की वीडियो थी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सिंपल सी, लेकिन हाँ ये ब्राइडल डिज़ाइन की वीडियो है फ्रेंड्स। जिसको भी ब्राइडल डिज़ाइन के बारे में जानना है, सीखना है, वो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए इस तरीके से मैंने फ्लावर से स्टार्टिंग की थी। आप तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी फ्लावर का सेशन चल रहा है। फ्लावर ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हर वीडियो में। मैंने 2 वीडियो स्पेशली फ्लावर के लिए ही बनाई थी। मेरे रेगुलर व्यूवर्स जितने हैं, मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्लावर्स को यूज़ करना भी सिखाया है। आज की डिज़ाइन में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप ऐसी कोई डिज़ाइन चूज़ करें जिसमें फ्लावर यूज़ किया हुआ हो और उस फ्लावर को आप यूज़ करके फिर अच्छी सी एक डिज़ाइन को क्रिएट कर सकें। तो मैंने वही किया फ्रेंड्स। आपके लिए एक प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसमें फ्लावर भी यूज़ है, बॉर्डर भी यूज़ है, बॉर्डर लाइन भी यूज़ है। बहुत सारी डिज़ाइनिंग है इस डिज़ाइन के अंदर। बहुत सारे एलिमेंट्स को मैंने यूज़ किया है ताकि एक मेहंदी आर्टिस्ट को जो एक सिंपल सी डिज़ाइन बनाने में डिफ़िकल्टीज़ होती है वो आपको। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बना ली थी एक डिज़ाइन बहुत प्यारी सी फ्लावर की, और फ्लावर को डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बॉर्डर से उसको कंप्लीट किया था। और ऊपर की जो डिटेलिंग मैं कर रही हूँ बहुत ही सिंपल डिटेलिंग है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ ये डिटेलिंग आप जितनी फिनिशिंग के साथ करेंगे उतनी अच्छी आएगी, ठीक है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पे डिटेलिंग करनी है आपको। यहाँ पे देखिए बारीक बारीक आपको कोन का प्रेशर बहुत कम रखते हुए ये सारी डिटेलिंग करनी होगी, क्योंकि ये डिटेलिंग बहुत ही हार्ड प्रेशर के साथ नहीं हो सकती है फ्रेंड्स। जितनी भी अभी मैंने यहाँ पे मैं फ्लावर बना रही हूँ, 2 फ्लावर मैंने जो बनाए छोटे छोटे, ये बहुत ही बारीक, बहुत ही हल्का सा प्रेशर रखते हुए ये फ्लावर को बनाया है। और लीफ तो आपको पता ही है लीफ कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे और डिटेलिंग करूँगी या बंचेज ऑफ सर्किल भी बनाऊँगी। कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लीफ बनाया। जो बची हुई जगह है उसको फिल करने के लिए आपको लीफ का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लीफ लिया। छोटी सी आम भी दी थी यहाँ पे, जो डिज़ाइनिंग के अंदर ही चली गई, वो पता नहीं चल रही है आपको। यहाँ पे कैमरे में मुझे साफ पता नहीं चल रही है, आपको भी नहीं पता चलेगी। ऑब्वियसली बहुत इतनी छोटी सी थी कि मेहंदी के अंदर वो दब सी गई और इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। खैर एनीवेज़, आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं डिटेलिंग कर रही हूँ डॉट्स से। डॉट्स के बंचेस, डॉट्स से करने के बाद बंचेस ऑफ फ्लावर बनाऊँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्किल के बंचेस बनाने हैं फ्रेंड्स। ये वाले जो ऊपर वाले फ्लावर मैंने बनाए हैं, ये जो अभी बना रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ सर्किल के बंचेस को बनाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं कर लूँगी सबको डार्क। डार्क करने के लिए की वजह से आपका डिज़ाइनिंग का जो लुक आएगा बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद जो मैंने सर्किल बनाई थी उस पर कर ली थी डॉट 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 डॉट, पूरे सर्किल को कवर कर लिया था डॉट से। उस तरीके से मेरी यहाँ पर तक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुई। अब देखिए आगे की डिज़ाइनिंग मैं बना रही हूँ स्पायरल से। स्पायरल से कंप्लीट किया। छोटे छोटे हम्स से, बहुत ही बारीक हम्स डाले हैं फ्रेंड्स, बहुत बारीक। जितनी बारीक आप कोन चला सकते हैं, जितना पेशेंस आप में है, जितना आप बारीक कोन चला सकते हैं उतना आप चला लीजिए। देखिए कितनी बारीक हम्स डाला है मैंने। इसी तरीके से आपको भी करना है, बहुत बारीक, बहुत हल्के से प्रेशर के साथ आपको पूरा का पूरा कोन चलाना है। अच्छा फ्रेंड्स, कोन का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि आपकी होममेड ही कोन होनी चाहिए। अगर आपकी होममेड कोन नहीं है तो आप मार्केट के कोन के आगे स्लो टेप लगा करके उसको होममेड बना सकते हैं। एकदम वैसी ही फिनिशिंग आएगी जैसी आप होममेड कोन से आती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फ्लावर बना लिया था। फ्लावर को कर लिया था आउटलाइन। अच्छा, जब जब भी आप यहाँ पे बीच में फ्लावर डालें डिज़ाइनिंग के बीच में, तो उसको सेपरेट ज़रूर कर लिया करें। एक लाइन से सेपरेट करने के बाद आपकी डिज़ाइनिंग में उसमें बहुत प्यारा सा लुक आता है। आपकी अगली डिज़ाइनिंग उस फ्लावर को टच नहीं करेगी। उस फ्लावर का जो शो है, उस फ्लावर का जो पूरा एक कैरेक्टर है, उसको आपको ख़त्म नहीं करेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी फ्लावर बनाएं, अपने फ्लावर को आउटलाइन कर लें, उसको सेपरेट कर लें। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बॉर्डर बना रही हूँ ये 4 लाइन की बॉर्डर है। 4 लाइन्स को ड्रॉप करने के बाद 4 लाइन को बोल्ड करने के साथ साथ ये बॉर्डर बनेगी। अच्छा, ये बॉर्डर जो बनाना है मैंने बनाया है बहुत ही कम जगह में बनाया है, बहुत ही कम जगह में। आप इसको बहुत बड़े जगह में बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो बॉर्डर मैंने बनाया है इस बार, ये बड़े जगह के लिए ही है, ज़्यादा जगह के लिए ही है। लेकिन यहाँ पे मेरी छोटी सी जगह बची थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि 4 लाइन की बॉर्डर ही मैं डालूंगी, 4 लाइन शेडिंग की बॉर्डर डालूंगी। लेकिन यहाँ पे लुक बहुत अच्छा आया है फ्रेंड्स इसका 4 लाइन का। अब आगे का देखिएगा, बहुत प्यारा सा लुक आया है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे भर देना है जितने भी चेक्स मैंने डाले थे यहाँ पे 4 लाइन के बाद। देखिए इस तरीके से आपको पूरी की पूरी शेडिंग कर देनी है।
शेडिंग करने के बाद मैं यहाँ पे हाफ कंगूरे से इसको कंप्लीट कर लिया था मैंने। आप स्पाइरल रोजेस के बारे में बताऊँगी। स्पाइरल रोजेस सॉरी, यहाँ पे मैं दे रही हूँ ट्रायंगल रोजेस। ट्रायंगल रोजेस को बहुत ही छोटे शेप में मैंने दिया है। यहाँ पे ट्रायंगल बना करके उसको पेटल से कवर कर दिया बस। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्लावर की डिज़ाइन बना ली, आउटलाइन कर ली। आउटलाइन करने के बाद यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ, सॉरी शेडिंग करने के बाद यहाँ पे आउटलाइन कर रही हूँ। आउटलाइन कर ली, बहुत प्यारी सी, बहुत सी यूनिक सी डिज़ाइन यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद मैं एक स्पायरल ले रही हूँ, स्पायरल को हम से कंप्लीट करूँगी बहुत ही अच्छे से। डबल हम से कंप्लीट करने के बाद इसकी आगे की डिज़ाइन बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हाफ सर्किल से इसको कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। अच्छा, ये जो डिज़ाइन बनेगी बहुत ही थोड़ी सी ये बोल्ड बन गई है फ्रेंड्स मेरे हिसाब से। आपको कैसी लग रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो मैं स्पाइरल वाले रोज फ्लावर डाल रही हूँ, यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई है मेरे हिसाब से, इस डिज़ाइन के हिसाब से। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। देखिए यही साइज़ इसका रहेगा जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आगे की डिज़ाइन प्रोसीड कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे लिया मैंने स्पायरल फ्लावर बनाया। बहुत ही सिंपल सा फ्लावर है फ्रेंड्स, आप भी बना सकते हैं। बैक टू बैक 3 फ्लावर बनाऊंगी मैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर लीफ से कनेक्टेड करूँगी। ये देखिए तीनों लीफ, बैक टू बैक 3 लीफ भी बनाऊँगी, बैक टू बैक 3 फ्लावर भी बनाऊँगी के साथ ज्वाइन किया लीफ। आगे की डिज़ाइन देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, आप में से किसी का कमेंट आया था मेरे पास कि यूट्यूब का कैटेगरी, मोनेटाइजेशन का कैटेगरी क्या है उसका। आपको जो यूट्यूब ने एक शर्त रखी है मोनेटाइजेशन के लिए, चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए, वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोनेटाइजेशन के लिए आपका 2 शर्त है। पहले शर्त ये है कि आपका 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो ये थे बस, बहुत ही छोटी सी क्राइटेरिया है और बहुत ही छोटी सी शर्त उसकी है। इसको आप जिस दिन आप कंप्लीट कर लेंगे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब आपको एक क्वेश्चन और होगा कि इसकी टाइमिंग क्या होती है। तो टाइमिंग फ्रेंड्स आपकी इसकी 1 साल होती है। 1 साल के अंदर में आपको अपना चैनल मोनेटाइज कर लेना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका 1 साल 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ तो आपका जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा या फिर वॉच टाइम ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने जिस दिन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया हो उस दिन से पिछले 1 साल तक, बस पिछले 1 साल तक यूट्यूब आपका काउंट करेगा वॉच टाइम, उसी को आपको कनेक्ट करना है और पिछले 1 साल से 1 साल तक काउंट करेगा। उसके बाद अगर आपने 1.5 साल के बाद मोनेटाइजेशन का किया तो पीछे 6 महीने का वो छोड़ देगा, सिर्फ 1 साल का ही काउंट करेगा। यही आपका मोनेटाइजेशन रूल है। उसी का नाम उसने दे दिया कि आपको विद इन 1 साल में इसको कंप्लीट कर लेना है। शॉर्ट्स के लिए अलग कैटेगरी है, अलग शर्तें हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट्स के लिए कंडीशन अलग है। शॉर्ट्स के लिए आपको 1 लाख है व्यूज़ आनी चाहिए 3 मंथ के अंदर अंदर, 90 डेज़ के अंदर अंदर आपकी ये शर्त आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो का दोनों का फॉर्मेट अलग है। आप दोनों को मिक्स एंड मैच ना किया करें। मैं हमेशा यही बोलती हूँ आप लोग को कि दोनों को मिक्स एंड मैच ना किया करें। शॉर्ट्स के लिए अलग है शर्त और लॉन्ग के लिए अलग है। आपका डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस तरीके का है, ठीक है, आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं तो उसका शर्त अलग है और लॉन्ग बना रहे हैं तो उसका शर्त अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने 3 फ्लावर्स बना लिया था बैक टू बैक और एक छोटी सी लीफ से इसको कंप्लीट किया था। यहाँ पे जगह बच गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, तो इस लीफ से मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया था। और ये जो जगह बची है डार्क एंड लाइट शेड देने के लिए बहुत ही बारीक सा जाल मैं यहाँ पे दूँगी, बहुत ही बारीक सा जाल, बहुत आराम से। ये देखिए फुल डिज़ाइन यही बन गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए। इतने देर